हेलो एवरीवन। सत्र 2023-2024 शुरू हो गया है और नाइन्थ क्लास कक्षा 9 की मैथ्स की गणित के सिलेबस में पाठ्यक्रम में से कुछ प्रश्नावलियाँ हटा दी गई है। तो नाइन्थ क्लास वालों मुस्कुराइए, खुश हो जाइए सभी नाइन्थ क्लास वाले, क्योंकि आप सभी का गणित का मैथ्स का जो नया पाठ्यक्रम आने वाला है उसमें आपकी कुछ प्रश्नावलियाँ हटा दी गई है। तो आपका नया पाठ्यक्रम गणित का कम हो गया है। ठीक है, तो नए सत्र 2023-2024 में हमारे पास क्या मिलने वाला है हमको, देखिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी 2022-2023 इसमें हमारे पास गणित में कुल 15 प्रश्नावली थी। अब 3 प्रश्नावलियाँ इसमें से पूरी तरह से हटा दी गई है। 3 प्रश्नावलियाँ कौन कौन सी हटाई है? एक तो प्रश्नावली 9 हटा दी है। प्रश्नावली 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। ठीक है, इस प्रश्नावली 9 को पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब आपके ये सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं पढ़नी है। एक प्रश्नावली है प्रश्नावली 11 रचनाएं, ये भी आपके सिलेबस में से हटा दी गई है। और प्रश्नावली 15 प्रायिकता, ये भी आपके सिलेबस में 2023-24 में आपको नहीं पढ़नी है, ये भी हटा दी गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कुल 15 प्रश्नावली में से 3 प्रश्नावलियाँ जब हटा दी गई है तो आपको नए पाठ्यक्रम में, गणित के पाठ्यक्रम में केवल 12 प्रश्नावलियों का अध्ययन करना है। अब आगे मैं बताती हूँ आपको कौन कौन सा हिस्सा, कौन कौन सा पार्ट आपके इन 12 प्रश्नावलियों में से भी हटाया गया है। चलिए समझिए, देखिए ध्यान से समझिए। आपका अध्याय 1 है संख्या पद्धति। इसमें से आपके जो टॉपिक हटाया गया है वो है संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। इस टॉपिक को आपके पहली प्रश्नावली में से हटा दिया गया है। ठीक है, अध्याय 2 है बहुपद। तो बहुपद में से जो शेषफल प्रमेय आती थी वो अब आपको नहीं करनी है और इस पर आधारित सवाल उदाहरण भी आपको नहीं करने हैं। ठीक है, तीसरी है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें से तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक दिए हुए हो, इस वाले टॉपिक को पूरी तरह से हटा दिया गया है। ठीक है, अध्याय 4 है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। इस वाले अध्याय 4 में से 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख बनाना और एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण, ये दोनों ही टॉपिक आपके प्रश्नावली 4 में से, अध्याय 4 में से हटा दिए गए हैं। ठीक है, अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इसमें से यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण, इस वाले टॉपिक को हटा दिया गया है। तो इससे संबंधित प्रश्नावली, सवाल, उदाहरण हमें नहीं करने हैं, नहीं पढ़ने हैं। अध्याय 6 है रेखाएं और कोण। इसमें से समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा और त्रिभुज का कोण योग गुण, इन दोनों टॉपिक को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अब ये कक्षा 9 के टॉपिक में नहीं है। कक्षा 9 के जो प्रश्नावलियाँ हैं उसमें से इन दोनों टॉपिक को हटा दिया गया है। अध्याय 7 है त्रिभुज। इसमें से एक त्रिभुज में असमीका, इस वाले टॉपिक को हटा दिया गया है। ठीक है, चतुर्भुज अध्याय 8 प्रश्नावली 8। इसमें से भूमिका, चतुर्भुज का कोण योग गुण, चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए एक अन्य प्रतिबंध, इतने सारे टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं। तो इनसे संबंधित सवाल और उदाहरण भी हमें नहीं पढ़ने हैं 2023-2024 में। ठीक है, अध्याय 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, ये पूरी ही प्रश्नावली, संपूर्ण अध्याय आपके हटा दिया गया है, इसको आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, अध्याय 10 है व्रत। भूमिका, व्रत और इससे संबंधित पद, एक पुनरावलोकन, 3 बिंदुओं से जाने वाला व्रत, प्रश्नावली 10.6 ऐच्छिक, ये आपसे इस अध्याय व्रत में से हटा दिए गए हैं, ये हमें नहीं पढ़ना है। अध्याय 11 है, ये संपूर्ण अध्याय, पूरा अध्याय हटा दिया गया है। इसका मतलब रचनाएं वाला जो प्रश्नावली 11 है हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। ठीक है, अध्याय 12 हीरोन का सूत्र। इसमें से भूमिका, चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग, ये आपके हटा दिया गया है। ठीक है, यानी 12.2 हटा दी गई है पूरी तरह से। अध्याय 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें से भूमिका, घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले प्रश्नावलियाँ और उदाहरण, एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले उदाहरण और प्रश्नावलियाँ हटा दी गई है। घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन वाली संपूर्ण प्रश्नावली और संपूर्ण उदाहरण आपके कोर्स में से हटा दिए गए हैं।
ठीक है। आपकी 13वीं प्रश्नावली में से जो इन टॉपिक से संबंधित सवाल हैं वो पूरी तरह से हटा दिए गए हैं और 13.9 ऐच्छिक प्रश्नावली भी हटा दी गई है। अध्याय 14 है सांख्यिकी, इसमें से भूमिका, आंकड़ों का संग्रह और 14.3 टॉपिक है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, ये भी आपके पूरी तरह से हटा दिया गया है। ठीक है, 14 इसका मतलब ये हुआ 14.1, 14.2, 14.4 हटा दी गई है। तो पढ़नी कौन सी प्रश्नावली है? केवल इसमें से 14.3 पढ़नी है बस। 15वीं प्रश्नावली है, ये 15वीं प्रश्नावली पूरी तरह से आपके हटा दी गई है। इसका मतलब प्रायिकता वाला जो पार्ट है अध्याय 15 है वो पूरी तरह से आपको हटा दिया है आपके कोर्स में से, तो इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप पुरानी आपके भाई बहन दोस्त किसी की भी बुक लेकर नए सिलेबस के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि जोड़ा तो कुछ भी नहीं है, केवल हटाया गया है। तो आप पुरानी किताब से भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको जिनके पास पुरानी किताबें हैं मैं यहाँ पर बता देती हूँ पढ़ना क्या क्या है। हटाया हुआ पार्ट मैंने आपको बता दिया है, आप इसको भी समझ लीजिए कि पढ़ना क्या क्या है जिनके पास पुरानी बुक्स है। पहली प्रश्नावली में से आपको 1.1 पढ़नी है, 1.2 पढ़नी है, 1.3 पढ़नी है, 1.5 पढ़नी है, 1.6 पढ़नी है। ठीक है, इसमें से 1.4 हटा दी गई है। ठीक है, और इसके बाद में है प्रश्नावली दो में से जो बहुपद वाली प्रश्नावली है उसमें से हमको क्या क्या पढ़ना है वो भी समझ लीजिए। जो पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं 2.1, 2.2, 2.4, इसका मतलब 2.3 हटा दिए आपके कोर्स में नहीं है, और 2.5 ये प्रश्नावलियाँ आपको पढ़नी है। इनके उदाहरण भी करने हैं और सवाल भी करने हैं। इसके बाद में तीसरी प्रश्नावली आती है निर्देशांक ज्यामिति, इसमें से आपको 3.1 पढ़नी है, 3.2 पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद में प्रश्नावली 4 आती है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, तो इसमें से हमको 4.1 पढ़नी है, 4.2 पढ़नी है, बस यही हमारे सिलेबस में है। अब आती है अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामितीय परिचय, इसमें से केवल आपको 5.1 पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। 5.1 के सारे सवाल और उदाहरण करने हैं। ठीक है, इसके बाद में आती है प्रश्नावली 6 अध्याय 6, तो इसमें से हमको 6.1 पढ़नी है पूरी, इसके उदाहरण भी हमें पूरे करने हैं। 6.2 का जो दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 है जो हटा दिया गया है, इसको नहीं करना है। 6.2 पूरी पढ़नी है, उदाहरण भी करने हैं, लेकिन इसका 6.2 का दूसरा सवाल आपके कोर्स में नहीं है, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, अब आ जाइए आप प्रश्नावली 7 पर, त्रिभुज, इसमें से 7.1 पढ़ना है, 7.2 पढ़नी है, 7.3 पढ़नी है, 7.4 पूरी तरह से हटा दी गई है। ठीक है, और 7.5 भी हटा दी गई है, वो आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, इसके बाद में 8वीं प्रश्नावली चतुर्भुज है, जिसमें से आपके भूमिका हटा दी गई है। इसमें से 8.1 हमें पढ़नी है, लेकिन इसमें से कुछ प्रश्न हटा दिए गए हैं। कौन कौन से प्रश्न हटाए हैं? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 हटा दिया गया है, और क्वेश्चन नंबर 5 हटाया है, क्वेश्चन नंबर 7 हटाया है, और क्वेश्चन नंबर 11 हटाया है। ठीक है, ये तो हटा दिए गए हैं 8.1 में से। ठीक है, और हटा दिए गए हैं, तो अब पढ़ने कौन कौन से प्रश्न हैं? केवल प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 12। ठीक है, 12 प्रश्न में से आपके ये प्रश्न हटा दिए गए हैं, और ये प्रश्न आपको पढ़ने हैं, जो टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7, केवल 7 प्रश्न हमें करने हैं 8.1 में से। ठीक है, अब आती है आपकी 8.2। 8.2 पढ़नी है हमें। ठीक है, इसमें से केवल आपका प्रश्न नंबर 6 हटाया गया है, प्रश्न नंबर 6 हटा दिया गया है, इसको नहीं करना हमको। ठीक है, 1 2 3 4 5 7 सवाल है, तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5
और क्वेश्चन नंबर 7 हमें पढ़ना है। 6 आपके 8.2 में से हटा दिया गया है। ठीक है, अब आ जाइए प्रश्नावली 9 में से। तो प्रश्नावली 9 तो आपके संपूर्ण अध्याय हटा दिया गया है, ये हमको नहीं करनी है। ठीक है, समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल वाली जो प्रश्नावली है वो हमको नहीं करनी है, ये पूरी तरह से संपूर्ण अध्याय हटा दिया गया है। अब आ जाइए प्रश्नावली 10 पर। प्रश्नावली 10 में से हमको क्या क्या पढ़ना है? प्रश्नावली 10 में से हमें 10.2 पढ़नी है हमको। ठीक है, 10.4 पढ़नी है। ठीक है, और 10.5 पढ़नी है। ठीक है, 10.2 के प्रमेय भी हमें करनी है, सवाल भी हमें करने हैं। ये 10.2 पूरी पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद में इसमें 10.4 इसको भी हमको पढ़ना है और 10.5 इसके भी पूरे सवाल हमको पढ़ने हैं, उदाहरण भी हमें पढ़ने हैं। ठीक है, 10.1 10.3 हम इसमें से आपके सिलेबस में से हटा दी गई है। इसके बाद में आ जाइए आप 11वीं प्रश्नावली। 11वीं प्रश्नावली आपकी पूरी तरह से हटा दी गई है। रचना वाली ये भी हमको आप इस साल नहीं पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद में 12वीं प्रश्नावली में से 12.1 पूरी प्रश्नावली हमें करनी है। इसमें से कोई सा भी प्रश्न, कोई सा भी उदाहरण नहीं हटाया गया है। पूरी की पूरी प्रश्नावली आपके सिलेबस में रखी गई है। अब आती है अध्याय 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये पढ़ना है। इसमें से कौन कौन सी प्रश्नावली पढ़नी है? शुरुआत की प्रश्नावलियाँ हटा दी गई है। 13.3 पढ़नी है एक, तो 13.4 पढ़नी है, 13.7 पढ़नी है, 13.8 पढ़नी है। इन सब के उदाहरण और सवाल सारे ही हमारे सिलेबस में रखे गए हैं। इसके अलावा और कोई सी भी प्रश्नावली हमें नहीं पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद में आती है हमारी प्रश्नावली 14, सांख्यिकी। सांख्यिकी में से 14.1 14.2 14.4 हटा दी गई है। तो इसका मतलब पढ़नी कौन सी है? केवल 14.3 के सवाल और इसी पर आधारित उदाहरण। ठीक है, इसके बाद में 15वीं प्रश्नावली है। 15वीं प्रश्नावली पूरी तरह से हमारे कोर्स में से हटा दी गई है, तो ये भी हमको नहीं पढ़नी है। ठीक है, सत्र 2023-2024 में नए पाठ्यक्रम में केवल 12 प्रश्नावलियाँ पढ़नी है हमको। और जो हटाया हुआ पार्ट है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और जो पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं वो क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी प्रश्नावली पढ़नी है, वो भी मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से समझा दिया गया है। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आपके कक्षा 9 में सिलेबस में जो नया पाठ्यक्रम है उसमें क्या तो रखा गया है और क्या हटा दिया गया है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस आप आसानी से देखते रहें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए गणित। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।